वसीम साहब, बड़े करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बदनाम किया जा रहा है। ये जो बैठा हुआ है ना गवर्नर, ये पर्ची पे ये चाहता है मैं इसका नाम लूं और इसकी कोई हैसियत बने और ये फिर बोले, तो मैं इसको हैसियत देना नहीं चाहता हूँ। इसको मेरे ख्याल में गवर्नर हाउस पे रात को सोना इसको रास नहीं आ रहा। आए नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के हालात के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब एज़ यूजुअल बड़ी बड़के मार रहे हैं, गंग हो हैं, और जब करप्शन का सवाल हुआ तो उन्होंने उसको घुमा के गवर्नर की तरफ ले गए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से करप्शन के हवाले से आवाज़ें आ रही हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की करप्शन के ऊपर हम एक वाइट पेपर जारी करेंगे। हमारे पास समर हारून बिलोर साहबा मौजूद हैं, अवामी नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये बताइएगा कि गवर्नर साहब का तो ख़ास मामला है चीफ मिनिस्टर के साथ, उसको रिस्पॉन्ड भी करते रहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो वाइट पेपर है, क्या वो इल्ज़ामात पर मबनी है या बाकायदा तहकीक पर मबनी है, जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि कौन कौन से शोबे के अंदर क्या क्या हुआ और वो किस तरह करप्शन के ज़ुमरे में आता है? थैंक यू सो मच तलत साहब कि आपने मुझे आज ये मौका दिया। देखिए, जो हमने वाइट पेपर की बात की है, चंद पिछले 2 ही महीनों में जो करप्शन के स्कैंडल्स उजागर हुए हैं वो तहकीकाती इदारों ने और जो लोकल मीडिया है उन्होंने खुद उजागर किए हैं, और बहुत हद तक गवर्नमेंट साइड से उनको कंफर्म भी किया, हाँ ये भी हुआ, ये भी हुआ, इस तरह नहीं हुआ, इस तरह हुआ। सो वी थॉट कि इस जो गंडापुर साहब की हुकूमत है उसमें तो एक आई वाटरिंग किस्म की करप्शन का बाजार गर्म है, लेकिन हम जो वाइट पेपर जारी करेंगे उसमें हम पिछले जो 2 अदवार हैं उसमें जो मेगा करप्शन के स्कैंडल्स है, क्योंकि नैब को, प्रोविंशियल नैब अथॉरिटी को तो इन्होंने लपेट दिया है, तो हम उसको भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं। पीटीआई का जो दौरे हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुल्ली तौर पर इंक्लूडिंग मौजूदा, उसका आप अहाता करेंगे। 12 जो काले साल हैं हम उनको कुछ चीज़ें जो पिछले कुछ महीनों में उजागर हुई हैं। गंदम की ख़रीदारी का एक स्कैंडल आया है जी, जिसमें हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने 3 लाख मेट्रिक टन गंदम पंजाब से ख़रीदी है। उनके पहले अपने चुनिंदा लोगों ने, ब्लू आइड जिसको कहते हैं ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से एक रेट पे ख़रीदी, मार्केट पे फिर जो इनकी हलाल फूड अथॉरिटी है, केपी फूड अथॉरिटी है, उन्होंने मार्केट रेट से कई गुना महंगी वापस वो गंदम खरीदी। ये डॉक्यूमेंटेड होगा कि जी किस रेट के ऊपर उन्होंने प्रोक्योर किया है और किस प्रोक्योर किया है, कितने बैग्स थे, उसमें कितनी लीकेज हुई। फिर एक मेडिकल ग्लव्स का भी स्कैंडल आया, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ इट। वो तो मतलब एक छोटी सी चीज़, अब आप लगेंगे इतने बड़े सूबे में मेडिकल ग्लव्स। इसमें मैं आपको एक ये चीज़ पढ़ के सुनाती हूँ। महकमा सेहत में करोड़ों रुपए की मेडिकल दस्ताने की खरीदारी में करप्शन का स्कैंडल सामने आया। ये इस पे हमारे डीएचओज ने अपना मौकिफ भी दिया है। दस्तावेजात के मुताबिक बाजोड़ और शुमाली वजीरिस्तान के लिए 280 मिलियन रुपए के दस्ताने खरीदे गए, जिनकी कुल लागत 683 मिलियन रुपीस थी। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने इन दस्तानों के लिए अदायगियाँ की, जिनमें पेशावर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस ने 6 मिलियन दस्तानों के लिए 130 रुपीस दिए। डीएचओ पेशावर इज नाउ सेइंग आई हैव नॉट रिसीव्ड अ सिंगल ग्लव। उन्होंने तो कहा हमारे पास इन्वेंट्री में एक ग्लव भी, कोई जखीरा मौजूद नहीं है। क्या है कि ये परचेज हुई नहीं या महंगी हुई है? कहीं पे पेशावर में तो आई थिंक ये डिलीवरी नहीं हुई। उन्होंने कहा हमें एक ग्लव भी नहीं मिला। बाजोड़ के लिए 67.8 मिलियन रुपए के दस्ताने खरीदे गए, लेकिन डीएचओ बाजोड़ के रिकॉर्ड से 30 लाख दस्ताने गायब हैं। ठीक है, देन वी गो फर्दर डीएचओ शुमाली वजीरिस्तान ने 434.8 मिलियन रुपए की मालियत से दस्ताने खरीदे, जिसमें 1 करोड़ 90 लाख रुपए के दस्ताने गायब हैं। चले ठीक है, ये तो आप किसी भी हुकूमत के डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहां पर ऐसे ही मामलात होंगे, प्रोक्योरमेंट होती है। हॉस्पिटल की एक छोटी सी चीज बताइए, लेकिन इसका ताल्लुक आप कैसे जोड़ेंगी वाइट पेपर में कि ये चीफ मिनिस्टर हाउस के साथ इसका ताल्लुक जुड़ता है, काबीना के साथ इसका ताल्लुक जुड़ता है? आपका वाइट पेपर तो गवर्नेंस की करप्शन ही, आपने तो पॉलिटिकल साइड को उसके अंदर लेके आएंगे। नहीं, हम जो सूबे में एक
पता नहीं, आप उसको कोई वर्ड नहीं है जिसको डिस्क्राइब हम कर सके। एक मार्केट लगी हुई है। मैं आपके प्रोग्राम पे नाम लेके कहूंगी कि चीफ मिनिस्टर साहब के जो भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर, एक चीफ मिनिस्टर हाउस है, एक फैसल अमीन हाउस है, जहां पे सारे सौदे होते हैं, डीसी से लेके टीएमओ से लेके एसएचओ पे पूरे थाने बिक रहे हैं, बोलियां लग रही हैं उनकी। अगर आप पुख्तूनख्वा में एक रात के लिए आए, आपको हम दावत देते हैं, तो वहाँ पे लोकल जो हमारे जर्नलिस्ट साहिबान हैं उनके पास वॉइस नोट्स भरे हुए हैं, क्योंकि जिनसे वो पैसे ले रहे हैं वो अपने लिए कोई ना कोई रिकॉर्ड तो छोड़ेंगे ना, कल को उनका काम हो ना हो। यहाँ पे तो भड़के मार के पैसे लेके वो चले जाते हैं। से जवाब ये आएगा, तो कौन सी ऐसी हुकूमत है पाकिस्तान के किस हिस्से के अंदर जो अपनी मर्जी के एसएचओ नहीं लगाती, जो अपनी मर्जी के थानेदार नहीं लगाती, जो अपनी मर्जी की से नौकरियां नहीं देती? अवामी नेशनल पार्टी के बारे में भी मुझे याद है बड़े स्कैंडल होते थे जी, वहाँ पे एसएनएस साहब हैं और वो मामलात को चलाते हैं। नौकरियां क्रिएट करने के ऊपर और पोस्ट क्रिएट करने के ऊपर हमेशा अवामी नेशनल पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने म्यूजिक फेस किया है। जब उनके अदवारे हुकूमत गए हैं, उन्होंने हमेशा फिर ये जॉब्स क्रिएशन पे ये आपकी दोनों पार्टियों का ये मौक़िफ़ है कि नौकरियां देनी चाहिए, लेकिन पैसों के एवज, करप्शन के एवज, अपने मनपसंद चीज़ों से। ये जो हेल्थ का मैंने स्कैंडल आपको बताया, ये जब उजागर हुआ, हेल्थ मिनिस्टर को बदल दिया गया है। स्वात में टिम्बर का एक बहुत बड़ा स्कैंडल उजागर हुआ इन्हीं 2 महीनों के अंदर, जिसमें जो फॉरेस्ट्री के मिनिस्टर हैं उनको बदल दिया गया है। जो CNW के मिनिस्टर थे वो तो बड़े मतलब धूम धड़ल्ले के साथ उन्होंने जो करप्शन थी, उधर भी कोई रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। एक्स मिनिस्टर साहब जो हैं, वो जब इमरान खान साहब के पास गए, मीडिया के पास गए, उन्हीं को बरतरफ कर दिया, उल्टा उन्हीं को चोर। अब या वो चोर हैं, मिनिस्टर साहब चोर हैं, या चीफ मिनिस्टर साहब चोर हैं, चोर सारी एक ही पार्टी के अंदर है। अब ये पिच किसको करेंगे, ये व्हाइट पेपर किसको पिच करेंगे? हम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को पिच करेंगे, और हम उम्मीद रखेंगे कि जो हमारी अदलिया है, वैसे तो वो हर चीज़ पे सुओ मोटो लेती है, अदलिया जो यहाँ पे, क्योंकि देयर इज नो प्रोविंशियल नैब, जो प्रोविंशियल नैब है उनको इन्होंने बंद कर दिया है। इसी तरीके से बिलियन ट्री सुनामी जो BRT है, जो इतना महंगा तरीन प्रोजेक्ट है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसको भी तो केस चल रहा है ना, उन्होंने स्टे लिया हुआ है, तो उस केस को कोई परस्यू नहीं कर सकता। नैब उस केस को ब्लैक एंड व्हाइट एविडेंस होने के बावजूद परस्यू नहीं कर सकता, तो कब तक हमारा सूबा इस तरह चलेगा? तो आप ये तमाम शवाहिद जो हैं, जो मीडिया के अंदर ज़ेर बहस भी हैं, और आपके बयान के मुताबिक बाज़ स्कैंडल्स के साथ एविडेंस भी मौजूद है, इसको डिपार्टमेंटल एविडेंस मौजूद है। एक आप पिच कर रहे हैं अदालतों को, एक आवाम को, और आवाम को, तो आपका क्या ख्याल है? वाकईतन इट विल हैव एन इम्पैक्ट, क्योंकि उसकी तरफ से जो बयानिया आता है वो कहता है जी देखें, ये तो हमें तो लोगों ने वोट दिया हुआ है, हम तो इतने पॉपुलर हैं, हमें तो ग्रास रूट के ऊपर हमारी सपोर्ट मौजूद है, अभी इलेक्शन जीत के आए हैं। तलत साहब, जिस दिन ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का किस्सा खैबर पख्तूनख्वा में खुला, तो आप देखेंगे कि कितने ये जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेके असेंबली में बैठे हुए हैं, ये कितने जाली मैंडेट पे बैठे हुए हैं। बाजवड़ में क्या हुआ है? पहला एक ज़िमनी इंतखाब हुआ है, इनका जो कैंडिडेट था सेकंड भी नहीं आया, थर्ड भी नहीं आया, फोर्थ आया, जीता कौन? अवामी नेशनल पार्टी का। वो कहते हैं कि गरीब तरीन, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी कि वो इस वजह से जीता है क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मैं टिकट तो किसी और को दे रहा हूं, लेकिन वो हमारा ही बंदा था। I mean that's what they were saying. ये if they are claiming कि ये बंदा उनका बंदा था, ये नजरियाती तौर पे 4th जनरेशन नेशनलिस्ट, बाप दादा सारी लाल टोपी पहन के पैदा हुए, लाल टोपी पहन के दावा किया था। देखिए उनका अब मसला ये हो गया, हर चीज को वो झूठ बोलते हैं। अगेन वेरी फनीली आयरॉनिकली, इन्होंने जो वो एंटी करप्शन के लिए एक वो बनाई थी, कमेटी बनाई थी, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग नाम शाह फरमान साहब और इस तरह के नाम करप्शन के खात्मे के लिए वो किए थे। अब वो PTI की इंटरनल ऑडिट कमेटी, मतलब इन्होंने खुद भी तस्लीम कर दिया कि all the corruption lies within, all the ills lie within this one party. तो क्विकली आप कब तक ये व्हाइट पेपर जारी कर देंगे? हम लोग, हमारी जो प्रोविंशियल कैबिनेट है उसने उस पर फुल स्पीड काम करना शुरू कर दिया है, एंड बिकॉज हम सारे फैक्ट्स वेरीफाई करना चाहते हैं, हम अपनी 102 साल की सियासत को ये धब्बा नहीं लगाना चाहते कि हम भी प्रोपेगेंडिस्ट की लिस्ट में शामिल हो जाएं। तो वंस वी हैव ऑल द फैक्ट्स कलेक्टेड, ये हम आप सबके सामने लेकर आएंगे। बिल्कुल आखिर में, ये आपकी पार्टी में से सीनियर सियासतदान छोड़ क्यों रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं? व्हाट्स द रीजन फॉर दैट?
देखिए जी, रिटायरमेंट कोर्स ऑफ लाइफ एक सर्टन एज के बाद आके हर कोई रिटायर होता है, आप भी होंगे, मैं भी होंगी, और होना भी हमें चाहिए। यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ली गई है, पार्टी पॉलिटिक्स से या सियासत से नहीं ली गई। अब एक एज आती है जिसके बाद आप हल्के की वो जो एक भाग दौड़ होती है संभालना वो मुश्किल हो जाता है। तो इट्स नथिंग एज एक्साइटिंग एज पीपल आर मेकिंग इट टू बी, जस्ट एन एज रिलेटेड फेज ऑफ लाइफ। अवामी नेशनल पार्टी ने हमेशा ट्रेंड सेट किया और इसमें भी मेरे ख्याल में रिटायरमेंट में भी आप ट्रेंड सेट कर रहे हैं। वाकईतन एक एज होती है रिटायर होने की, सिर्फ उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने की बात है। हमारा तो जो रवैया है वो तो यही है कि सारे रिटायर हो सकते हैं, हम रिटायर नहीं हो सकते। बट यू आर सेटिंग दैट ट्रेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।